हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस क्या है, राइट। एंड रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का ही नेक्स्ट पार्ट आता है लेंस, क्योंकि जो लेंस बनता है वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से बनता है, राइट। तो लेंस का डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेस कैन बी स्फेरिकल और प्लेनर, राइट। तो लेंस क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही मटेरियल से बना हुआ होता है। जनरली वो क्या है, ग्लास है। तो होमोजीनियस है, कांस्टेंट एक ही मीडियम है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो उसके पास दो सरफेस रहेंगे, उसमें से एक सरफेस कंपलसरी कैसे रहेगा, स्फेरिकल सरफेस रहेगा। एंड अदर सरफेस जो होगा वो तो स्फेरिकल हो सकता है, नहीं तो प्लेनर। जैसे कि ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, दोनों स्फेरिकल है। जैसे ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, ये प्लेनर है। तो स्फेरिकल सरफेस है, ये वाला है प्लेनर है। तो दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेंगे, दोनों में से एक सरफेस कंपलसरी क्या रहेगा आपका, स्फेरिकल इन नेचर, एंड अदर सरफेस कैन बी स्फेरिकल और प्लेनर। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। तो ये जो लेंस है, लेंस के हमारे पास दो टाइप है। तो अभी लेंस बनता कैसे, देखो उसका एक डायग्राम देखना। मान लो मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है, सही है। ये ग्लास स्फीयर है, इसका रेडियस है मान लो R1 है, और एक ग्लास स्फीयर है मान लो ये वाला, इसका रेडियस है R2। अभी R1 R2 दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो R1 R2 से ये जो दोनों स्फीयर है सेम मीडियम से बने हुए हैं मान लेना। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग सेक्शन आता है ये वाला, सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ये वाले पार्ट को हम लोग निकाल देंगे। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लेंस। अभी ये कौन सा लेंस है यहाँ पर, ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अभी यहाँ पे देखो, ये एक रिफ्रैक्टिंग, ये एक कर्व्ड सरफेस है और ये वाला एक कर्व्ड सरफेस है। तो ये वाले कर्व्ड सरफेस का सेंटर कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पर आएगा। एंड ये वाले कर्व्ड सरफेस का सेंटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मतलब लेंस के अंदर आपके पास दो स्फेरिकल सरफेस होंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके दो सेंटर भी आएंगे। एक सरफेस का सेंटर लेफ्ट में आएगा, एक सरफेस का सेंटर राइट में आएगा। दो सेंटर है मतलब दो रेडियस आएंगे, दो रेडियस है, मतलब इसके बाद दो फोकस भी आने वाले हैं। वो दो फोकस कैसे आते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। फॉर टाइमिंग तुम लोग इतना ही याद रखो। ये जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, वैसे ही कॉनकेव लेंस का भी डिजाइन आता है। तो आपके पास जो लेंस है, लेंस के दो टाइप है। लेंस के कितने टाइप है, दो टाइप है। एक आता है लेंस कॉन्वेक्स लेंस एंड एक है कॉनकेव लेंस। अभी ये कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है, द लेंस विच इज thick at middle, the lens which is thick at middle and thin at edges, thick at middle and thin at edges is called as convex lens। कैसे देखो, ये वाला लेंस है, देखो ये वाला। अभी ये लेंस कैसा है, thick at middle and thin at edges, such type of lens is called as convex lens। concave lens क्या होता है, तो thin at middle, a lens which is thin at middle and thick at edges, such type of lens is called as concave lens। तो ये वाला आपका है concave lens। देखो तो दो लेंस है, बेसिक दो टाइप है, कॉन्वेक्स लेंस है और एक है कॉनकेव लेंस। अभी ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, उसके लिए हमारे पास सिंबल भी है। थिन लेंस अगर है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। एंड अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो उसका और एक रिप्रेजेंटेशन है, वो वाला ये है। तो कोई बुक में आपको कॉन्वेक्स के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा, कोई बुक में आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। सिमिलरली फॉर कॉनकेव। तो याद रखना दोनों के सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये तो हुआ लेंस के टाइप, एक है कॉन्वेक्स एक है कॉनकेव। अभी दोनों डिटेल में पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग नंबर 1, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास 4 टाइप है, राइट। कितने टाइप है हमारे पास? 4 टाइप है। देखो कितने टाइप है? 4 टाइप। पहला आता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है पहला वाला? बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बाय कॉन्वेक्स क्या होता है? देखो एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस, राइट। इसका मान लेना रेडियस है R1, इसका रेडियस मान लो R2 है, राइट। सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स मतलब होता है ये दोनों का रेडियस अलग अलग है। क्या है? दोनों का रेडियस अलग अलग। अगर ये दोनों का रेडियस सेम है तो दैट टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज इक्वी कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है उसे? इक्वी कॉन्वेक्स। तो ये एक टाइप बाय कॉन्वेक्स, सेकंड टाइप क्या है? इक्वी कॉन्वेक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप प्लेनो कॉन्वेक्स। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो देखो एक आपके पास कर्व्ड सरफेस रहेगा एंड एक प्लेन सरफेस रहेगा। सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये वाला जो सरफेस है, देखो ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस R है एंड ये जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? तो अच्छे से याद रखना, इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अभी ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या होता है? तो देखो एक कर्व्ड सरफेस है, उसके पीछे वाले साइड पे और एक कर्व्ड सरफेस है, तो ये बना आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2 एंड बड़ा कौन है R1 एंड R2 में? R1 is greater than R2. Such type of lens is called as concavo convex lens है। कैसा कहा जाता है? concavo convex। अभी देखो यहाँ पर ये जो लेंस है ना, ये क्या है? कॉनकेव सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ये है आपका कॉनकेव सरफेस एंड ये वाला सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स सरफेस। तो जो लेंस कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स से बना हुआ होता है उसे कहा जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये नाम जो दिया आपको, बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये जो लिखा है आपका यहाँ पर कॉन्वेक्स, इसका मीनिंग है उस जो लेंस का कोई भी टाइप रहने दो, वो लेंस हमेशा बिहेव किसकी तरह करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह करेगा। जो बाद में नाम आता है वो कैसे किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, राइट। बाय का मीनिंग क्या होता है? दोनों का रेडियस अलग अलग है। इक्वी का मीनिंग क्या है? दोनों का रेडियस सेम है। प्लेनो का मीनिंग है एक सरफेस क्या है? प्लेन है। एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या है? एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, राइट। इवन दो इट हैज अ कॉनकेव सरफेस, इसका नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर है। आगे समझ में? तो ये है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक बार कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो उसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। कौन से टाइप पे आएंगे हम लोग? नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ नंबर 2। लिखो, अच्छे से लिखना, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छे से नोट्स बना लो तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके भी अगेन हमारे पास कितने टाइप है? एज कॉन्वेक्स लेंस देर आर 4 टाइप्स, राइट। बट 2 टाइप तो यहीं पर आने वाले। एक आता है बाय कॉनकेव और एक आता है इक्वी कॉनकेव। एक आता है बाय कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव। एक आता है प्लेनो कॉनकेव। क्या नाम है? प्लेनो कॉनकेव। एंड एक है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक है कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, सही है। तो ऐसे आपके 3 टाइप है। अभी यहाँ पर कॉनकेव मतलब नेचर कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस का है, राइट। बाय का मीनिंग क्या है? यहाँ पर दोनों का रेडियस अलग अलग है। इक्वी का मीनिंग क्या है? दोनों का रेडियस सेम है। प्लेनो मतलब एक सरफेस कैसा है? प्लेन। चलो डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो ये सरफेस, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। प्लेनो कॉनकेव के अंदर क्या आता है? एक नहीं, अरे ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस बना दी है क्या? ऐसे कैसे चलेगा? चलो गलती होगी। कॉनकेव लेंस है ना, तो कॉनकेव में एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। इसका रेडियस कितना? R1, इसका रेडियस कितना? R2। प्लेनो में देखो एक सरफेस कर्व्ड सरफेस रहेगा और एक प्लेन सरफेस रहेगा। एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव में कैसा होगा? यहाँ पर
यहाँ पर एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉनकेव रहेगा। तो ये है आपका, देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनाए हम लोग, ये वाला देखो कॉन्वेक्स सरफेस, सही है। एंड ये वाला है आपका, एक मिनट, डायग्राम कैसे बनाऊँ इसका मैं, हाँ आगे देखो, ये ऐसे बनाएंगे हम लोग इसका डायग्राम, ये ऐसे आएगा एंड ये ऐसे आएगा। अभी यहाँ पर दो सरफेस है, ये सरफेस देखो कैसा है यहाँ पर, ये वाला कैसा है, इसके अंदर से कोटिंग है, मतलब ये कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, किसका रेडियस ज़्यादा है, r2 इज ग्रेटर देन r1। तो ये है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, राइट। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर चार टाइप है कॉनकेव लेंस के, बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सारे लेंस का नेचर कैसा रहेगा फाइनली, तो नेचर होगा कॉनकेव लेंस, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फोकस ऑफ अ लेंस और फोकाई ऑफ अ लेंस। चलो नेक्स्ट पार्ट है फोकाई ऑफ अ लेंस। अब ये फोकाई ऑफ अ लेंस हमें अलग से क्यों पढ़ना है, देखो जैसे मिरर के अंदर जो आपका फोकस पॉइंट था, अगर मान लो आपके पास मिरर है, ये मिरर है, इसका रेडियस r है, तो हमें पता था कि यहाँ पे उसका फोकस होगा, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, एंड फोकस क्या होता है r/2। बट लेंस के अंदर ऐसा नहीं होता, लेंस के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। वो कंसेप्ट कैसा है, देखो राइट डाउन हेडिंग, फोकाई ऑफ लेंस। क्या है, फोकाई ऑफ लेंस। फोका इज अ प्लूरल फॉर फोकस। तो अब ये जो फोकस होता है, अगर मान लो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, आपके पास कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। आपके पास दो लेंस है, एक है कन्वर्जिंग लेंस एंड एक है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का फोकस होता है पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग लेंस का फोकस होता है नेगेटिव। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। जैसे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोगों ने देखा था, वैसे ही कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकस होता है पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस क्या होता है नेगेटिव आता है। यहाँ पर हम लोग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव के लिए क्या आएगा, कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा। चलो उसके बाद आता है हम लोग, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जैसे फोकाई ऑफ लेंस, दो फोकस होते हैं किसी भी लेंस के पास। तो दो फोकस कौन से देखो, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट फोकस को, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट फोकस को और प्राइमरी फोकस को। अभी फर्स्ट फोकस क्या होता है, देखो सपोज आपको दिया गया लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, इवन आपको कॉनकेव भी गिवन हो सकता है। चलो दोनों डायग्राम साथ में बना देता हूँ। ये कॉनकेव लेंस दिया है, मान लेना दोनों लेंस आपको दिया है यहाँ पर। सपोज इसका यहाँ पे देखो, इसके फोकस यहाँ पे लेफ्ट पे एक फोकस होगा, एक राइट पे एक फोकस होगा। हम लोग अभी इस फोकस की बात करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पॉइंट पे रखा, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पॉइंट पे रखा, तो इसका रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो रे डायग्राम आता है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा। जो फोकस से आता है वो पैरेलल चला जाएगा, जो फोकस से आता है वो पैरेलल चला जाएगा, सही है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर मान लेना इस लेंस के लिए, ये एक मान लो एक रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, ये कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट है। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पे। तो ये मान लेना पॉइंट आपका फोकस है, ये मान लेना पॉइंट आपका फोकस है। तो जो कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट है कहाँ पे मिल रहा है, फोकस, तो अपॉन रिफ्रैक्शन कैसे चला जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, राइट। तो जब भी अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है आप लोगों ने, फोकस पे, तो उस केस में आपका इमेज कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी पे। इन दैट केस दैट फोकस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकस और प्राइमरी फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ऐसे पॉइंट पे रखा सच दैट आपका इमेज इन्फिनिटी पे मिल रहा है,
दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकस और प्राइमरी फोकस, राइट। अभी ये जो लेंस है देखो, इस लेंस के लिए ये वाला फोकस किधर है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे मतलब इसका फोकस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड कॉनकेव लेंस के लिए ये वाला फोकस किधर है, राइट साइड पे, तो ये वाला फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉइंट समझ के लेना, कॉन्वेक्स के लिए फोकल फोकस पॉइंट और फोकल उसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बट कॉनकेव के लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगेन फर्स्ट फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखने के बाद इमेज इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो उस फोकस को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फोकस और प्राइमरी फोकस। आगे समझ में। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे हम लोग, वो क्या है, सेकंड फोकस। नेक्स्ट क्या है वो, सेकंड फोकस, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो इसी के अंदर 2 केस पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस का एंड एक पढ़ेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस का। तो 2 लेंस है हमारे पास। देखो यहाँ पर मान लेना कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो वो रे ऑफ लाइट कहाँ पे मिलेगा, तो रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट्स एट फोकस पॉइंट, तो ये यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए देखो ये रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, ये वाला रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये तो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट चला जाएगा इधर, ये वाला चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। मतलब ये मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यहाँ पर आपको इमेज देगा, मतलब ये क्या है, आपका फोकस है, ये वाला क्या आपका फोकस है। तो यहाँ पर देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। अगर आपका इमेज फोकस पे बन रहा है तो दैट फोकस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है, सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो उसी को क्या नाम दिया गया है, सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अब ये फोकस पॉइंट लेंस के राइट साइड में है इसीलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव, एंड ये इसके लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव। आगे समझ में। तो जो फोकाई ऑफ लेंस है, एक लेंस के 2 फोकस पॉइंट हो सकते हैं, एक है फर्स्ट फोकस और प्राइमरी फोकस, एक है सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा एंड इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो दैट ऑब्जेक्ट दैट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो जहां पर वो वहां पे जहां जिस पॉइंट पे सारे रेज मीट होंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। सही है। अभी यहाँ पे देखना कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर लेंस का रिफ्रैक्ट ये क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉनकेव का भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, राइट। इसीलिए जो इसके पहले पॉइंट लिखा था वहां पर क्या लिखा था, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव माना जाएगा, डाइवर्जिंग लेंथ का फोकल लेंथ क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो देखो ये वाला पॉजिटिव है मतलब ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। ये वाला पॉजिटिव है मतलब ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। नेगेटिव मतलब ये डाइवर्जिंग, और ये वाला क्या है, नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग है। सही है। देखो ये वाले रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहे, ये वाले रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहे, ये वाले रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहे, ये वाले रे ऑफ लाइट भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे, राइट। तो ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का पूरा किस्सा है। देखो यहाँ पर कन्वर्जिंग मतलब पॉजिटिव, डाइवर्जिंग मतलब नेगेटिव। अभी ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो जब हम लोग लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस का एक्चुअल में यूज क्या होता है। एंड बाय डिफॉल्ट देखो लेंस अगर है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये वाला लेंस मान के चलते हैं, सेकंड फोकस वाला, दैट इज प्रिंसिपल फोकस वाला। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या माना जाता है, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, नेगेटिव। बट ये हर बार हो जरूरी है क्या, नहीं है, ये भी हो सकता है, राइट। बट बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, ये वाला, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।